अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाले जो फार्मूलाज हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी हो साउंड की किसी भी टेम्परेचर पर, तो उसका फार्मूला होता है v = 331 मल्टीप्लाई बाय √T डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। तो अगर किसी टेम्परेचर पर हमने साउंड की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर में जो दो फॉर्मूले यूज़ हुए थे v = f लैम्डा, वो एज इट इज़ सेम इस चैप्टर में भी यूज़ होंगे। और एक जो जनरल फार्मूला है वेलोसिटी का कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो भी इस चैप्टर में यूज़ होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। आपको साउंड की स्पीड फाइंड आउट करनी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि साउंड की जो स्पीड होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्पीड ऑफ साउंड नहीं भी गिवन, तो ये आपने याद कर लेना है 331 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो साउंड की स्पीड होती है रूम टेम्परेचर पर, या जो होती है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 डिग्री सेल्सियस, उस पे जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है 346 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो दो टेम्परेचर है आपको याद कर लेना है। तो हम पहले डाटा बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो डाटा में सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो टेम्परेचर गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। और आपको गिवन है स्पीड ऑफ साउंड और 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, नहीं, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि v, और इसके सब्सक्रिप्ट में आप लिख दें 0 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है 331 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड में आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये लिख लें स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v और सब्सक्रिप्ट में 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपने फॉर्मूला यूज़ कर लेना है ये वाला, v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाई √T डिवाइडेड बाई 273 केल्विन। तो हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 273 केल्विन। अच्छा, यहाँ जो टेम्परेचर है आपके पास वो केल्विन में है ना, तो हमने ये जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो कर लेते हैं केल्विन में कन्वर्ट। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट इस 50 में ऐड कर देना है 273, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो ये हम ऐड कर लेते हैं 50 पे 50 प्लस 273, आपके पास आ जाएगा 323 केल्विन।
तो आपने बस t की जगह 331 कांस्टेंट लिखा ही है, अंडर रूट t जो है t की जगह आप पुट कर देंगे 323 और डिवाइड यूनिट के साथ ही पुट कर देंगे और 273 नीचे भी के, तो के से तो के कैंसिल हो गया। आपने जस्ट पहले रूट को सॉल्व करना है, तो पहले रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट को जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये तो वैसे ही रहेगा 331 अपनी जगह पे, उसके बाद मल्टीप्लाई आपने सबसे पहले 323 को डिवाइड करवाना है 273 से, देन रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.0877। फिर जस्ट आपने इस नंबर को 331 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवा कर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 360.0 मीटर, और स्पीड है तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड आ रही है आपकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में साउंड की। अब आंसर देख लेते हैं क्या सही है, यही है ना जी, आंसर भी यही है 360.0 मीटर पर सेकेंड। हमारा भी आंसर यही आ रहा है 360.0 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो ये कह रहे हैं कि अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किसी पर्सन की जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, मतलब 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज की अगर फ्रीक्वेंसी हुई सी साउंड की तो हम उस साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। What are the distinguishing wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? तो इस टू फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी साउंड की। और टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 340 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में है, वो आप ले सकते हैं 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। तो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है 20 हर्ट्ज से और जा रही है 20 किलो हर्ट्ज से। तो हम गिवन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 से स्टार्ट है, तो F1 इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज, पहले वाले को F1 का नाम दे दिया, और ये जो है वो 20 हर्ट्ज है, और जो एंड कहाँ पर हो रही है 20 किलो हर्ट्ज पे, तो 20 किलो हर्ट्ज का हम नाम दे देते हैं F2 का 20 किलो हर्ट्ज। अब किलो की जगह हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो किलो जो है वो प्रीफिक्स है, इसकी जगह हम 10 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं इसको। तो 20 किलो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज। तो ये चीज़ें गिवन थी। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड में गिवन है, तो हम ये लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड को हम नाम दे देते हैं v का। v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। बस इतनी चीज़ें गिवन है। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वेवलेंथ इस दोनों फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है जिसकी मदद से आप इन दोनों फ्रीक्वेंसी को डिस्टिंग्विश करेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो F1 की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको हम नाम देते हैं λ1। तो लिख लेते हैं वेवलेंथ corresponding to F1
लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वेवलेंथ को भी इसी तरीके से लिख लेंगे कि वेवलेंथ corresponding to f2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम चलते सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सिंपल आपको वेलोसिटी दिख रही है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, तो जस्ट आपने फॉर्मूला यूज़ करना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं फॉर लैम्डा 1 यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम इसको सेट कर दें लैम्डा पे तो v अपनी जगह पे रहेगा, लैम्डा के साथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मल्टीप्लाई में नेक्स्ट तरफ शिफ्ट होकर वो डिवाइड हो जाएगी। तो लैम्डा पे ये से फार्मूला सेट हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। अब जो है हमने लैम्डा 1 निकालना है, तो क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी f1 कर दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो भी क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 हो जाएगा। तो हम ये कर लेते हैं, इसको इस तरीके से लिख लें कि लैम्डा 1, तो v कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और f अगर लैम्डा के नीचे हमने 1 लिख लिया तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो गिवन थी वो थी 340, तो आप फ्रीक्वेंसी की जगह लिखेंगे 340 और f1 जो है वो आपका 20 हर्ट्ज है। 340 डिवाइडेड बाई 20, तो लैम्डा 1 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो आपके पास लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 17 मीटर। और अगर आपको बुक में जो है ये आंसर ठीक नहीं है, 58.8 मिलीमीटर है, और आंसर भी ये जो है मिलीमीटर में गिवन है, तो इवन कि अगर हम मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट भी कर दें तो जब भी हमारे पास बुक के एज इट इज़ जो आंसर है वो नहीं आएगा, तो जो हमारा आंसर है वो ठीक है 17 मीटर। जैसे इसको अगर आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कर लें आप इधर, और लैम्डा 1 17 मिलीमीटर, मिलीमीटर लिख दे पहले। अब मिली जो है वो एक प्रीफिक्स है, इसकी जो 10 में मल्टीपल्स वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंट -3। अब इसको कंपनसेट करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है एक्सपोनेंट 3 से, जस्ट इसको कंपनसेट करने के लिए। तो लैम्डा 1 जो है वो मिलीमीटर में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17,000 मिलीमीटर। अब जो है हम लैम्डा 2 के लिए काम कर लेते हैं। लैम्डा 2 इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही वाला सेम, यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसको भी सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी v अपॉन एफ। अब अगर हम लैम्डा 2 मतलब लैम्डा की सब्सक्रिप्ट में 2 लगा दें तो फ्रीक्वेंसी भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो f2। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड
अब हम जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो λ2 इज इक्वल टू वी वेलोसिटी जो है वो 340 और f2 की जो वैल्यू थी वो थी 20 एक्सपोनेंट 3। जस्ट आपने 340 को डिवाइड करवा देना 20 एक्सपोनेंट 3 से। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.017 और यूनिट मीटर। अगर आप इसको भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिलीमीटर में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.017 मिलीमीटर और इसको मल्टीप्लाई करवा दें हम 1000 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 17 मिलीमीटर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है कि शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप। एक शिप है जो कि अल्ट्रासोनिक पल्सेस को यूज़ कर रही है सबमरीन की डेप्थ को मालूम करने के लिए। सबमरीन एक टाइप है शिप की जो कि ट्रैवल कर सकती है सी के सरफेस के ऊपर भी और सी के सरफेस के नीचे भी, मतलब अंडर वाटर जो शिप ट्रैवल कर सकती है तो उसको कहते हैं हम सबमरीन। बेसिकली ये साइंटिस्ट और मिलिट्री वगैरह जो है यूज़ करते हैं इस टाइप की शिप को डिफरेंट पर्पस के लिए। तो शिप में जो है आपके पास एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। बेसिकली जो ट्रांसमीटर जो है वो साउंड जनरेट कर रहा है और वो जो साउंड है वो सबमरीन से टकरा कर वापस शिप पर आ रही है। तो ये जो फेनोमेना है कि वॉइस का किसी सोर्स से जनरेट होना और किसी सरफेस से टकरा कर वापस आना, ये इस प्रोसेस को कहते हैं हम इको। तो साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी। जो साउंड क्रिएट हुई है वो ट्रांसमिट हो रही है सी तक और वो इको जो है आपको सुनाई दे रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के बाद। तो टाइम बेसिकली आपको गिवन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है साउंड की वाटर में वो ये है गिवन है। आपको मालूम करनी है कि वो सबमरीन की गहराई कितनी है। तो हम इसके लिए डाटा बना लेते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। टाइम गिवन है 40 मिली सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिली जो है वो प्रीफिक्स है, इसकी 10 की मल्टीपल में जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट -3 होती है। तो जस्ट आप वो लिख लें। और फिर जो स्पीड ऑफ साउंड के मैंने आपको V, इसको V का नाम दे देते हैं और ये इसकी जो वैल्यू है वो है 1480 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड जो है वो आपको है डीपनेस ऑफ सबमरीन। तो डेप्थ ऑफ सबमरीन ये फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको जो है वो हम नाम दे देते हैं D का, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि 40 मिली सेकेंड के टाइम में कवर हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि फॉर टोटल डिस्टेंस covered in
40 मिली सेकेंड। 40 मिली सेकेंड में के टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम, जो टोटल डिस्टेंस है बेसिकली। तो इसको नाम दे देते हैं हम, टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं s। तो s इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो v इंटू टी। जो डिस्टेंस होगा वो किसके होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है टोटल वो s है, तो डिस्टेंस की जगह हम s लिखेंगे और डिवाइड करवा देंगे t से। तो यहाँ से जो फार्मूला ड्राइव होकर आएगा वो यही आएगा ना कि s इज इक्वल टू, s अपनी जगह पे आएगा, t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने, इसको बिना कन्वर्जन किए, मतलब बिना सेट किए, इसको डायरेक्ट हमने यूज़ कर लिया। s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। तो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो v की जो वैल्यू है वो है 1480 मल्टीप्लाई टाइम जो है वो आपका है 40 इंटू 10⁻⁻3। तो s की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जस्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 59.2 और डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। अच्छा, हमें तो ये टोटल डिस्टेंस तो मालूम नहीं करना था ना, हमने डेप्थ मालूम करनी थी सबमरीन की। तो जस्ट हमने ये करना है कि इस टोटल डिस्टेंस का हाफ निकाल लेना है। तो हमने डेप्थ मालूम हो जाएगी हमारी सबमरीन की। ये वाला जो एस है, कैपिटल एस, वो वाला एस है जो बेसिकली 40 मिली सेकेंड में कवर हो रहा है। 40 मिली सेकेंड वो टाइम है कि ट्रांसमीटर ने जो है वो साउंड क्रिएट किया, फिर वो सबमरीन से टकराया। जैसे यहाँ पर अगर शिप है, तो इसने जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पर आपके पास सबमरीन है, तो ये शिप ने जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट की, सही है। अब ये सबमरीन से टकराई और टकरा कर फिर वापस आई ना। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है आपके पास, एक तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस t, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 2d हो गया ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, 2d हो गया, जो कि 40 मिली सेकेंड में कवर हो रहा है। तो आपने तो जस्ट आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब फाइंड आउट करना है शिप से लेकर सबमरीन तक। तो आपने डबल डिस्टेंस तो फाइंड आउट नहीं करना। तो ये एस जो है वो 2d के बराबर है बेसिकली, ये टोटल डिस्टेंस है। अब हमने बस क्या करना है, ये जो एस आया हमारे पास उसका हाफ निकाल लेना है। सो d किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, s डिवाइडेड बाई 2। d इज इक्वल टू एस जो है आपके पास 59.2 डिवाइडेड बाई 2। तो d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 29.6 मीटर। या अप्रॉक्सीमेटली आप इसको
कह सकते हैं कि 30 मीटर। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर सही आया 29.6 हमारा भी यही आंसर आया। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको राउंड ऑफ करके 30 मीटर भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि एट नाइट बैट इमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। रात के वक्त जो चमगादड़ होते हैं वो अपने शिकार को तलाश करने के लिए कुछ साउंड इमिट करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक रेंज में आती है। बेसिकली बाज़ लोगों का ये मानना है कि जो बैट्स हैं वो ब्लाइंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चमगादड़ भी देख सकते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। हाँ, ये ज़रूर है कि रात के वक्त जो है वो ज़्यादातर अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूज़ देयर आइज़। तो जो स्पीड है साउंड की वो एयर में होगी 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ें आपको गिवन है। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि अ बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.0080 मीटर। तो चमगादड़ जो है वो साउंड की पल्स जो इमिट करता है उसकी वेवलेंथ इतनी होती है 0.0080 मीटर की होती है। आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले डाटा बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो डाटा बना लेते हैं पहले। अच्छा, डाटा में यहाँ पर मैं गिवन और रिक्वायर्ड अलग अलग नहीं बना रही, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और फिर उससे रिलेटेड आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इतना अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, गिवन और रिक्वायर्ड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप डाटा में ही दोनों चीज़ें कर लें साथ। तो द स्पीड ऑफ साउंड सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। और पार्ट 1 के लिए आपको वेवलेंथ गिवन है साउंड की, जो कि वेवलेंथ को लैम्डा से शो करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो है 0.0080 मीटर। अच्छा, अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसको हम f से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि द पल्स ऑफ साउंड हिट इट्स प्रे एंड इज़ रिफ्लेक्टेड इन द बेड। जो साउंड है उसने प्रे को हिट किया, शिकार को हिट किया और फिर वापस जो है वो बेड के पास रिफ्लेक्ट बैक कर गया। द बेड रिसीव द पल्स। बेड जो है वो जनरेट करने के बाद जो पल्स को रिसीव करता है वो 0.10 सेकेंड में रिसीव करता है। आफ्टर द डिस्टेंस कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको इस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में 0.10 सेकेंड के टाइम ऑफ ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर किया होगा ना उस वेव ने, उस साउंड ने, बेसिकली आपको वो फाइंड आउट करना है। तो आपको जो गिवन है वो टाइम गिवन है। टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0.10 सेकेंड और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो मतलब इस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, इस डिस्टेंस को नाम दे रही हूँ मैं d का, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और पार्ट 3 में ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बेड। आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो प्रे से बेड तक का है, मतलब चमगादड़ और जो उसका शिकार है उसके दरमियान का फासला आपको फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रही हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेना है। डिस्टेंस बिटवीन द प्रे एंड द बेड।
इस डिस्टेंस को नाम दे रही हूँ मैं एस का, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टेप बाय स्टेप पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले फॉर फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। आपको वेवलेंथ भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो जस्ट आपने लिखना है यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पर रहने देते हैं इसको, जस्ट मैंने साइड चेंज की है। फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v डिवाइडेड बाई लैम्डा। एफ एज इट इज़ अपनी जगह पे, वेलोसिटी जो है वो है 340 और लैम्डा जो है वो है 0.0080। 0.0080। तो जस्ट आपने 340 को जो है वो डिवाइड करवाना है 0.0080 से। तो डिवाइड करवा के जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 42.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। अच्छा, एक्सपोनेंट 3 की जगह जो है वो आप किलो में लिख सकते हैं। तो आप अपने आंसर को इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि 42.5 किलो हर्ट्स। अच्छा, बुक में जो आंसर है वो आ रहा है आपके पास 42.5 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो के मिसिंग है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में जो है वो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस फॉर डी, और यहाँ पे 2 लिख लें। इसके लिए हम जो नॉर्मल स्पीड का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, जो जनरल फार्मूला है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ, यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। यहाँ पे स्पीड सही रहेगा, लेकिन स्पीड लिख लेते हैं उसको। v is equal to d divided by t, distance covered by a body in unit time। तो v is equal to distance जो है वो तो कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस को यहीं पे रहने देते हैं। t इधर जो है वो डिस्टेंस के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी, और वेलोसिटी जो है वो गिवन है 340 और जो टाइम है आपके पास वो है 0.10। तो जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है।
तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 34 मीटर। अच्छा, बुक में जो है आंसर आ रहा है 17 मीटर और हमारा आंसर आ रहा है 34 मीटर। तो बुक में जो है ये मिस्टेक है, यहाँ पर 17 मीटर नहीं आएगा बल्कि 34 ही मीटर आएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की जानिब, जो कि डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। प्रे से बेड तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि 4, और इस डिस्टेंस को हमने s का नाम दिया हुआ है तो 4s। तो यहाँ जस्ट आपने वर्डिंग्स में 2 लाइनें लिख देनी है कि सिंस d is the total distance और वो टोटल डिस्टेंस क्या है, डेट इज़ इन या ड्यूरिंग, इन या आप ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग 0.10 सेकेंड या इन 0.10 सेकेंड the pulse of sound hit the prey and then back to the prey। तो ये वो वाला डिस्टेंस है d। टोटल डिस्टेंस आप किसको कह रहे हैं कि वो जो साउंड है उसने हिट किया प्रे को और फिर वापस जो है वो बेड तक आया, सॉरी यहाँ पे बेड होगा, बेड तक आया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है d, जो कि 0.10 डिस्टेंस में कवर हो रहा है। So the distance of prey from the bed will be और इस डिस्टेंस को s का नाम दे तो s इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। तो d की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास आई थी 34 और इसको अगर हम डिवाइड करवाएंगे 2 से तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास 17 मीटर। तो इतना फासला है बेड से प्रे का। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।